हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि सीमेंट की पैकिंग कैसे होती है और उस पर एमआरपी, उसकी एमएफजी कब एक्सपायरी डेट उस पर कैसे प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं ये डीएसपी सीमेंट है, दालमिया का सीमेंट है। पहले इस बैग को ये जो हॉपर लगा हुआ है इसमें हम डाल देते हैं और वो हवा के प्रेशर से वो भर जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपका वेट है 50 केजी ही आएगा। ये ऐसे घूमता रहता है और इसमें ऊपर से दोस्तों सीमेंट आता है, घूमता रहता है। और ये भी घूमता रहता है, इसमें जो वर्कर होते हैं वो बैग को लगा देते हैं और उसमें सीमेंट होता है। सीमेंट बैग के अंदर फिल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पैक कैसे होता है। ऑटोमेटिकली दोस्तों वो पैक हो जाता है जब उसमें सीमेंट आएगा और उसमें छोटा सा छेद होता है, जो उसमें सीमेंट भरा वो पैक हो जाता है। अब देखिए वहाँ से बेल्ट से निकलने के बाद ये सीमेंट पैक होके ऐसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे की साइड भेज दिया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये डीएसपी का सीमेंट यहाँ से आगे की साइड जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब ये सीमेंट थोड़ा इधर पूरा बाहर नहीं निकल जाए तो इसके लिए सपोर्ट दिए हुए हैं, जैसे ये सपोर्ट है तो इसको ये डायरेक्ट करता है सीमेंट को। अब सबसे मेन बात, अब यहाँ पे तो एमएफजी और रेट वगैरह नहीं लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। तो अब देखते हैं कौन सी मशीन है। देखिए ये मशीन जो आपको दिख रही है ना, ग्रीन जो चमक रही है, इस मशीन के जरिए इस पर प्रिंटिंग की जाती है। एमआरपी, एमएफजी जो भी एक्सपायरी डेट है। तो जैसे ये इससे पास होता है तो इस पर तुरंत इस पे एमआरपी और जो एमएफजी है इस पर प्रिंट हो जाती है। अब देखिए इसमें पास हुआ और वो वहाँ पे प्रिंट हो गई, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए वो का वही प्रेशर से बस ये जो बैग है उसको लगाता जाता है और हवा के प्रेशर से वो उसमें सीमेंट एकदम से नीचे गिरता है, प्रेशर से गिरता है। और अगर हम बात करें सीमेंट फिर वहाँ से नीचे ट्रक में आता है। अब मैं ट्रक का वो भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रक में कैसे उसको भरते हैं, अंदर कैसे आदमी से भरते हैं या फिर मैनुअली या फिर मशीन के जरिए। तो देखिए वो कन्वेयर बेल्ट चल रही थी, उसके थ्रू आपका सीमेंट नीचे आएगा। तो ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए सीमेंट आ रहा है। अब ये सीमेंट नीचे फिर ट्रक में वो ऐसे लोड कर रहा है 1 बाई 1 ऊपर। तो देखिए वहाँ पे वर्कर लगा हुआ है, वो उसको किधर भी घुमा सकता है, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट ऐसे उसको घुमा सकता है। तो सीमेंट फेंकता रहा है। देखिए एक जो ट्रक है उसमें करीब ऐसे जो आपकी जो कॉलम होते हैं 5 से 6 बन जाती हैं। तो जब वो फिल हो जाता है तो फिर दूसरा कॉलम बनाता है। देखिए अब ये नीचे यहाँ पे वो सीमेंट को गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। कैसे भी गिर सकता है, एक के ऊपर एक गिर सकता है, लेकिन पहले सपोर्ट बना लेता है जिससे कि वो ऊपर से नीचे नहीं गिर जाए। तो पहले एक नीचे सपोर्ट बना लेता है, फिर उसके ऊपर गिरता रहता है। ये देखिए ये क्या है, स्टॉक पाइल है दोस्तों। इसमें आपका क्लिंकर भरा हुआ होता है, क्योंकि हम जो सीमेंट होता है वो क्लिंकर से बनाते हैं। ये क्या है, ये भी दोस्तों जैसे सीमेंट है वो नीचे फैल जाता है सरफेस पे, तो क्या इसको ये जो वर्कर लोग होते हैं झाड़ू से साफ करके फिर इसको वापस से ये स्टॉक लिफ्टर है, एलिवेटर है, ये आपका बकेट एलिवेटर है, इसमें फिर से डाल देते हैं क्योंकि ये बकेट की तरह ऊपर से ऐसे घूमता रहता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाके फिर से ये उसमें पैक जैसे अभी बताया था ना, वो पैक घूमता उसमें वो लगा देते हैं सीमेंट के। तो ऐसे ही उसमें भर जाता है। तो ये जो वेस्ट जो सीमेंट है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये आपका बकेट एलिवेटर इसको बोलते हैं दोस्तों। इसको मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और ये होता है सीमेंट साइलो में आपका सीमेंट स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, ये करीब 250-60 फीट का होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है, यहाँ की जो कैपेसिटी, इसमें 50 टन हम इसमें सीमेंट एक साथ में स्टोर कर सकते हैं। 50 के करीब इसकी कैपेसिटी है। तो अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ये आपका साइलो है, जैसे डीएसपी साइलो है जिसमें डीएसपी सीमेंट बनता है। क्योंकि जो आपका सीमेंट होता है तीन टाइप के हम यहाँ पे जनरली बनाते हैं, पीपीसी, ओपीसी और डीएसपी। तो तीनों के 3 साइलो होते हैं, तीनों में उसको स्टोर करके रखते हैं। ये क्या है, ये दोस्तों बॉल मियरिंग है। ये पहले का पार्ट है। सीमेंट पैकिंग का हमने देख लिया, सीमेंट कैसे बनता है वो इसमें थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो अगली वीडियो में जानेंगे। देखिए ये आपकी बॉल मिल है। बॉल मिल क्या, ये मोटर के लिए आपकी जो घूम रही है ये साफ्ट, ये मोटर है, मोटर साफ्ट को घुमा रही है, साफ्ट से फिर कपलिंग हुई है। ये जो बड़ी सी जा रही है ये आपकी टॉर्सनल साफ्ट है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है बड़ी सी जा रही है, ये आपकी यहाँ तक टॉर्सनल साफ्ट है। फिर यहाँ पे टॉर्सनल साफ्ट का फिर से देखिए यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, कपलिंग हुई है और कपलिंग से ये ऊपर एक गियर लगा हुआ है। गियर से ये आपकी जो बॉल मिल है, जो आपका हॉरिजॉन्टल आपको रोलर सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बॉल मिल। ये रोटेट होती है। तो आप देख सकते हैं गियर टीथ है, इसका जो मॉड्यूल है वो 30 है। और अगर मैं बात करूँ इसकी जो आरपीएम है वो ज़्यादा नहीं होती, 14 से 15 आरपीएम होती है। जो आपका जो क्लिंकर है,
फिलिंग का इस बॉल मिल में उधर का जो आपका राइट पोर्शन है उससे एंट्री लेता है और फिर वो मतलब उसकी साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाता है। कॉम्पैक्ट इसमें बॉल लगी हुई होती है, कॉम्पैक्ट फोर्स के जरिए उसको रिड्यूस करके यहाँ से ये आपका ये इसका आउटलेट है, बॉल मिल का आउटलेट है। यहाँ से जो सीमेंट आपको एक पाइप दिख रहा होगा उस पाइप के जरिए नीचे जाता है। आप देखिए अच्छे से, अभी पता चलेगा। यहाँ से वो जो सीमेंट है, देखिए ये जो आपको पाइप दिख रहा है, यहाँ से जो पिज्जा आपको ये जो व्हाइट कलर का सॉरी ये रेड कलर का आपको एक पाइप तो ऊपर की ओर जा रहा है वो दिख रहा होगा और एक पाइप इसमें नीचे आ रहा है। तो ये जो नीचे आ रहा है पाइप, यहाँ से देखिए नीचे आएगा, नीचे स्टोर होगा। और ये इसको बोलते हैं एयर स्लाइड। जो इसमें नीचे जो पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इंक्लाइन पाइप, तो वो एयर स्लाइड है।